नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। तो शुरू करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों से। तारानगर कांग्रेस की पार्षद एवं जनप्रतिनिधियों ने शहर में सफाई और स्ट्रीट लाइट की दयनीय स्थिति को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया है कि डबल इंजन सरकार बनने के बाद भी शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ज्ञापन में कहा गया कि पूरे शहर में गंदगी के ढेर लगे हैं, जिससे मौसमी बीमारियां फैल रही है। सफाई विभाग में भ्रष्टाचार के कारण सरकारी मशीनों का दुरुपयोग किया जा रहा है और ठेकेदार अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर फर्जी भुगतान हो रहा है। साथ ही शहर में स्ट्रीट लाइट की स्थिति भी खराब है। हनुमानगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा ने धान, मूंग, बाजरा और नरमा जैसी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग को लेकर 8 सितंबर को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इस संबंध में जंक्शन धान मंडी स्थित किसान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रेशम सिंह मानुका ने कहा कि पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा में धान और बाजरा की खरीद MSP पर की जाती है, जबकि राजस्थान के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। मानुका ने बताया कि राजस्थान के किसान लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि धान, मूंग, बाजरा, नरमा सहित अन्य फसलों की खरीद भी MSP पर सुनिश्चित की जाए। ऐसा है, हम कई सालों से मांग कर रहे हैं कि हमारे जैसे पड़ोसी राज्य में धान, बाजरे की खरीद MSP पर की जाती है, लेकिन अगर हनुमानगढ़ की बात करें या पूरे राजस्थान की बात करें तो यहाँ धान का दाना भी नहीं खरीदा जाता है, ना ही यहाँ बाजरा खरीदा जाता है। कुछ फसलें जैसे मूंग या कॉटन खरीदा जाता है तो वो भी समय निकलने के बाद। अगर हम मूंग की बात करें तो इसकी खरीद की जो तारीख सरकार ने रखी हुई है वो है 1 नवंबर, लेकिन मूंग 15 सितंबर से हमारी मंडियों में आना शुरू हो जाता है। सरकार व्यवस्था करती है 1 नवंबर से और करते करते 15 नवंबर तक उसकी खरीद शुरू होती है। तब तक किसान मजबूरन, क्योंकि उसको अगली फसल की बिजाई करनी होती है, मजबूरन वो अपनी मूंग की फसल बेच चुका होता है। और धान की बात करें तो धान का यह दाना भी नहीं खरीदा जाता, जबकि हमारे पड़ोसी राज्यों में धान खरीदा जा रहा है। तो हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार सरकार क्यों बना रही है? हमारी मांग है कि हमारा धान भी MSP पर बिकना चाहिए। हमारा बाजरे की बात करें तो जो वर्तमान सरकार है, इनका चुनावी वायदा था, जो इनके घोषणा पत्र में भी था कि हमारी सरकार आते ही बाजरे की खरीद MSP पर की जाएगी। अभी बाजरे की MSP जो बात करें लगभग 2700 रुपए के लगभग है, लेकिन किसान को मजबूरन 2000 रुपए से कम बेचना पड़ता है। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत पाली जिले के यात्रियों का चयन ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। ये चयन अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर बजरंग सिंह की अध्यक्षता में उनके कक्ष में किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने बताया कि योजना के तहत जिले से कुल 4313 आवेदन फॉर्म प्राप्त हुए, जिसमें 6622 यात्रियों ने तीर्थ यात्रा हेतु पंजीकरण कराया था। ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से कुल 1303 यात्रियों का चयन किया गया। इनमें से 1163 यात्री रेल मार्ग से और 140 यात्री हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। चौमहला में गंगधार क्षेत्र स्थित छोटी काली सिंध नदी की हाई लेवल पुलिया से मंगलवार सुबह छलांग लगाने वाली विवाहिता धर्म कुंवर का शव आज गुरुवार को 48 घंटे बाद नदी में मिला। शव रेलवे ब्रिज के पास SDRF टीम के 2 दिनों के अथक प्रयासों के बाद बरामद किया गया। मौके पर तहसीलदार, CI, कानून गौर, पटवारी सहित प्रशासनिक अमला उपस्थित रहा। शव को चौमहला CHC मोर्चरी भिजवाया गया, जहाँ पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मृतका के पिता की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय के रोहिसी रोड मार्ग पर प्रस्तावित अटल पथ निर्माण को लेकर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सड़क निर्माण की चौड़ाई 40 फीट निर्धारित की गई है, जिसके तहत सड़क के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण को JCB मशीन की सहायता से हटाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे बनी दुकानों में मकानों का नाप के अनुसार तोड़ा गया। प्रशासन ने इससे पूर्व सभी संबंधितों को अवैध अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किए थे। निर्धारित समय सीमा के बाद प्रशासन ने आज मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर में जल झूलनी एकादशी के अवसर पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय मेले की तैयारियां तेजी से चल रही है। ये मेला 2 से 4 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। मेले के आयोजन को लेकर सभी प्रमुख कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंदिर मंडल और प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने में जुटे हैं। इस संबंध में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर मंडल की कार्यपालक अधिकारी एवं ADM प्रशासन प्रभा गौतम ने मेले की तैयारियों की जानकारी दी। इस दौरान मंदिर मंडल के अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। एकादशी पावन पर्व है और श्री कृष्ण
सावलिया धाम जो है दिनों दिन प्रतिष्ठा जो है बढ़ती जा रही है ठाकुर जी की। तो इसी क्रम में आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें। यहाँ जो व्यवस्थाएं हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं इसको और सुचारू हम कैसे करें, इसमें आप अपना सहयोग भी यहाँ पर प्रदान करें और व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने में सहयोग देंगे तो वो भाषण के लिए भी बेटर होगा और एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके सुगम दर्शन करके ठाकुर जी के जो विभिन्न प्रोग्राम करा रहे हैं उसके आप अच्छे से आनंद। पाली जिले के रोहट में शमशान घाट की भूमि पर चारों ओर जलभराव के चलते अंतिम संस्कार के लिए सूखी जगह नहीं मिल सकी। ग्रामीणों को शव के साथ 2 घंटे तक सड़क पर इंतजार करना पड़ा। अंततः उन्होंने स्वयं ही जेसीबी मशीन बुलाकर शव और अंतिम संस्कार की सामग्री को शमशान तक पहुंचाने के लिए अस्थायी रास्ता बनाया। समस्या की जड़ गाँव के तालाब की ओवरफ्लो चादर है, जो बारिश के मौसम में 4 महीने तक शमशान घाट क्षेत्र में बहती रहती है। इससे हर साल ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बार भी भराव की स्थिति को लेकर ग्रामीणों ने जेसीबी से मिट्टी डालकर शव के लिए अंतिम संस्कार की अस्थायी जगह तैयार की। जल महलों की नगरी डीग में नगर परिषद द्वारा आयोजित श्री जवाहर प्रदर्शनी एवं ब्रिज यात्रा मेला इन दिनों पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मेले में रोजाना नेहरू पार्क में स्थानीय कलाकारों के साथ साथ अन्य जिलों और राज्यों से आए कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जा रही है, जो दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रही है। मेले में बच्चे झूलों, खिलौनों और खाने पीने की चीजों में व्यस्त नजर आ रहे हैं, तो महिलाएं व अन्य लोग आर्ट गैलरी में खरीदारी का खूब आनंद ले रहे हैं। इधर जल महल परिसर स्थित राजभवन और अन्य ऐतिहासिक महलों की सुंदरता को देखने और अपने कैमरों में कैद करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इस वक्त के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।